सीएम मोहन यादव ने सूरत में निवेशकों के साथ चर्चा की है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर चर्चा हुई। निवेशकों के साथ सीएम की 1-to-1 चर्चा देखने को मिली। 15,000 करोड़ के ज्यादा निवेश के प्रस्ताव और 11,000 के से ज्यादा रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर फोकस होगा। फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर भी फोकस होगा। क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूह से जुड़ाव बढ़ाना, निवेश आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एमपी में निवेश के लिए अनुकूल नीतियां हैं। निवेश के लिए तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 अभियान के तहत सूरत से पहले बेंगलुरु में भी यह आयोजन हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण समिट आयोजित किया था गुजरात में, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो शामिल हुए और रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे। आपको बताएं, निवेशकों के लिए बेहतरीन अवसर है मध्य प्रदेश में और अनुकूल नीतियां हैं मध्य प्रदेश में, कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश में। इसी को देखते हुए 11,000 से ज्यादा रोजगार भी सृजित होंगे। पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, इन सभी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूहों से जुड़ाव भी बढ़ेगा। निवेश आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और एमपी के निवेश के लिए अनुकूल नीतियां, और इसी को देखते हुए आज गुजरात के सूरत में ये आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और उन्होंने संबोधित भी किया था और एक अलग ही तरह का उत्साह उनमें देखने को मिला था। आज मध्य प्रदेश की ओर से हमने अपने गुजरात के उद्यमियों के साथ चर्चा भी की, जिसमें आह्वान किया आप गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करें, उद्यमिता हासिल करें, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी आइए। मध्य प्रदेश में विकास की बड़ी संभावना है। हमने सभी विभागों के माध्यम से अलग अलग पॉलिसियां और बिजनेस की सरलता के आधार पर सुगमता से व्यापार करने की संभावना वाला मध्य प्रदेश आज इस मुकाम पे खड़ा है, जहां पूरे प्रदेश में देश भर से और देश के बाहर से भी सभी सेक्टर के उद्यमी हमारे यहाँ काम करने को तैयार हैं। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग और अलग अलग प्रकार के सभी निवेशक, आज उनसे विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमारी 18 से ज्यादा पॉलिसियां, जिन पॉलिसियों के बलबूते पर अलग अलग कंपनियां हमारे यहाँ काम करने को तैयार है। 4 कंपनियां जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रही, राम प्रकाश बेरिया जी, फाउंडर ऑनर मिलेनियम बेबी केयर, चिंतन ठाकर जी, ग्रुप प्रेसिडेंट वेल्सपेन, जिगिस भाई मेहता, प्रबंध संचालक टोरेंट पावर, गोविंद ढोलकिया जी इत्यादि प्रमुख उद्यमियों के साथ हमने मंच शेयर किया और जिस प्रकार से चर्चा का सकारात्मक एक रूप निकल करके आया है, इसमें प्राथमिक प्रस्तावों के आधार पर लगभग 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना जताई गई। इसमें 11,500 के आसपास लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सभी राज्य सरकारें विकास के लिए कदम से कदम मिला के चल रही है और बहुत बदलाव आया मध्य प्रदेश में। भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने काम अच्छे से किया है, लेकिन हमने वो उसमें जुड़ाते हुए 2022-23 में 23 में हमारी सरकार बनी, लेकिन आज की स्थिति में ये हुआ है कि एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए इसी बीते मई तक का भी सारा बीजीएफ देने का काम, हमारे सारे इंसेंटिव देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसी पे कोई बकाया नहीं रखा है। जो कमिटमेंट किया वो हमको करना है, और केवल 2 साल का नहीं, आपका 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, कितना भी पुराना क्यों ना। और जमीन तो ऐसे देते जैसे राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप अभी मांगो तो अभी देके जाएंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे। हमारे लिए जब काम ही करना है तो संकोच क्या है, बोलने के लिए थोड़ी है। और ये मुझे मालूम है कि बोलने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं, मैं किनके बीच बोल रहे हैं ये बोलने का ही महत्व जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। ये सभी जिस अपने अपने व्यवसाय में दक्ष लोग हैं, ये बोलने के पहले चेहरे से देख लेते कि पानी कितना जाने वाला है।